दोस्तों कई सारे लोगों का सपना होता है कि आईटी कंपनी में उनकी जॉब लग जाए, उन्हें भी लाखों करोड़ों का पैकेज मिले। दोस्तों कई सारे स्टूडेंट रात दिन मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि आईटी कंपनी में उनकी जॉब लग जाए। हर साल आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ 15 से लेकर 20% तक हो रही है। इसी के साथ आईटी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस आने के बाद आपको लाखों का पैकेज मिलता है और इसी के साथ दोस्तों आपको ऑफिस में एसी में बैठकर काम करना होता है। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, आईटी इंडस्ट्री की सच्चाई कुछ अलग ही है। 2024 में आईटी इंडस्ट्री में हायरिंग 7% से कम हो चुकी है। आईटी इंडस्ट्री में 2023 में 2.9 लाख नई जॉब बनी थी और दोस्तों 2023 में सिर्फ 60,000 जॉब ही बनी थी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आईटी इंडस्ट्री में जॉब तेजी से कम हो रही है। भारत में 42.6% ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो जॉब के लिए रेडी है और दोस्तों आईटी इंडस्ट्री में 38% जॉब एआई और ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो सकती है और दोस्तों एआई और ऑटोमेशन की वजह से कई सारी कंपनियों में ले ऑफ हो चुके हैं। आईटी इंडस्ट्री में आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है। इसी के साथ कई सारे लोग बर्न और स्ट्रेस फील करते हैं और दोस्तों ये है आईटी इंडस्ट्री की असली सच्चाई। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या आईटी जॉब अब भी आपके लिए ड्रीम जॉब है? दोस्तों आईटी में जॉब करने के लिए स्टूडेंट को बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी के साथ जॉब मिलने के बाद कब ले ऑफ हो जाए ये कोई नहीं बता सकता और दोस्तों हर दिन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जिसकी वजह से स्किल गैप हो रहा है और दोस्तों इसी स्किल गैप की वजह से आईटी इंडस्ट्री में ले ऑफ हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ 15 से लेकर 20% तक बढ़ेगी। एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड जैसे जॉब की डिमांड 30 to 35% तक बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि 2024 में 7% से हायरिंग कम हुई है। 2023 में आईटी इंडस्ट्री में 2.9 लाख लोगों को जॉब मिली थी, लेकिन दोस्तों 2024 में सिर्फ 60,000 लोगों को ही आईटी में जॉब मिली थी। इससे दोस्तों आप समझ सकते हो कि मार्केट में आईटी जॉब्स की हायरिंग कितनी कम हो चुकी है। इसी के साथ 38% आईटी जॉब एआई टेक्नोलॉजी की वजह से खतरे में है और दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 लाख आईटी प्रोफेशनल अपनी जॉब छोड़ सकते हैं और इसी के साथ दोस्तों 42.6% ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो जॉब के लिए तैयार है। इसका मतलब ये होता है कि 42.6% ऐसे इंजीनियर है जो स्किल है और इसी के साथ 2023 में 44.3% था। इससे आप समझ सकते हो कि कितना स्किल गैप बढ़ रहा है। दोस्तों आईटी में हायरिंग फ्रीज होने की वजह से इसका इम्पैक्ट आईटी के 80% जॉब्स पर पड़ रहा है। लोगों को जॉब स्विच करने से पहले या फिर रिजाइन करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। इसी के साथ कई सारी छोटी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज के 50% तक सैलरी कट कर दी है और दोस्तों मार्केट में फ्रेशर्स को जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर कोई फ्रेशर 100 कंपनियों में अप्लाई करता है तब जाकर कहीं उसका 2 कंपनियों में इंटरव्यू होता है। इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि फ्रेशर को आईटी में जॉब पाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। दोस्तों आईटी में ग्रोथ है, पैसा है, लेकिन उसमें संकट भी ज्यादा है। दोस्तों फ्रेशर्स के लिए आईटी में जॉब पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार 42.6% ग्रेजुएट इंजीनियर्स के पास ही स्किल है और दोस्तों इसकी ये वजह है कि आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में पुराना सिलेबस पढ़ाया जाता है। दोस्तों कंपनियों को एआई, मशीन लर्निंग और क्लाउड के स्किल की जरूरत है और फ्रेशर्स के पास इनमें से कोई भी स्किल नहीं है। दोस्तों इस साल आईटी में हायरिंग लगभग 0 है क्योंकि दोस्तों अब कंपनियां किसी को हायर करने से पहले ये चेक करती है कि उसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है या नहीं है और दोस्तों यही कारण था कि जिसकी वजह से 2024 में हायरिंग 7% तक कम हो चुकी है। दोस्तों मार्केट में फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड बढ़ती चली जा रही है क्योंकि कंपनियां ये चाहती कि उनका सारा काम सिर्फ एक ही एम्प्लॉय हैंडल करे। उन्हें फुल स्टैक पोजीशन से ऐसा एम्प्लॉय मिल जाता है जो सारे काम कर सकता है और दोस्तों फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी 9 लाख पर ईयर होती है। दोस्तों 67% कंपनियां टैलेंटेड डेवलपर को हायर करती है और दोस्तों सिर्फ फ्रेशर ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्सपीरियंस लोगों को भी आईटी इंडस्ट्री में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 22 लाख आईटी प्रोफेशनल्स की जॉब जा सकती है। एआई की वजह से 38% जॉब खत्म हो सकती है और दोस्तों इसी वजह से एट्रिशन रेट 27% से कम होकर 16% हो चुका है और दोस्तों इसी वजह से कई सारे आईटी प्रोफेशनल्स का स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों जब भी कंपनी एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने का डिसीजन लेती है तो सबसे पहले मैनेजर्स को ले ऑफ करती है और मैनेजर्स को ले ऑफ होने का डर सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि दोस्तों इनके पास पुरानी स्किल होती है जो आज के जॉब मार्केट में कुछ भी काम की नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों कई सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को अपस्किलिंग करने के लिए कहती है और दोस्तों मार्केट में आईटी प्रोजेक्ट्स ना होने की वजह से कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को अच्छा इंक्रीमेंट भी नहीं दे पाती। अगर आप एक एक्सपीरियंस आईटी प्रोफेशनल हो और आप आईटी में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको अपस्किलिंग करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आईटी कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में। दोस्तों आईटी में जॉब का टाइम 8 से लेकर 9 घंटे का होता है, लेकिन आईटी में एम्प्लॉयज को 12 से ज्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है। दोस्तों कई सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज से ज्यादा काम करवाती है और दोस्तों एम्प्लॉयज को बिना कुछ कहे अपने कंपनी के टाइम से
से भी ज्यादा काम करना पड़ता है। और दोस्तों ये काम करने के बदले ना ही उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं और ना ही कुछ बेनिफिट मिलता है। और दोस्तों इसकी वजह से कई सारे IT प्रोफेशनल्स में मेंटल हेल्थ इशू बढ़ते चले जा रहे हैं। और दोस्तों इसी लॉन्ग आवर वर्किंग कल्चर की वजह से कई सारे लोग ठीक से अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। और दोस्तों डेवऑप्स और साइबर रोल में ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और इसी वजह से IT वर्क कल्चर स्ट्रेस का अड्डा बन चुका है। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्किल गैप के बारे में, जो IT का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों भारत में 42.6% ग्रेजुएट ही जॉब के लिए तैयार है। और दोस्तों इसी स्किल गैप की वजह से कई सारे फ्रेशर्स को जॉब मिलना मुश्किल हो चुका है। दोस्तों 63% कंपनियां स्किल गैप को समस्या मानती है, क्योंकि मार्केट में AI, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और दोस्तों ग्रेजुएट्स के पास इनमें से कोई भी स्किल नहीं है। दोस्तों IT में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आपको उसे सीखना बहुत जरूरी है। और 39% स्किल 2025 से लेकर 2030 तक बदल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों कई सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को अपस्किल करने के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाती है। और दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक AI और ऑटोमेशन की वजह से 22 लाख लोगों की जॉब पर खतरा है। और दोस्तों इससे बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है अपस्किलिंग। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह आता है कि IT में हम हमारी जॉब को सिक्योर कैसे करें। दोस्तों IT इंडस्ट्री में जॉब सिक्योरिटी की कोई भी गारंटी नहीं होती, लेकिन आप खुद को अपस्किल कर IT इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हो। दोस्तों मार्केट में AI, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड्स के जॉब्स की डिमांड 30 से लेकर 35% तक बढ़ रही है। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से 170 मिलियन जॉब नई क्रिएट होंगी। और इसी के साथ भारत में 22% जॉब AI की वजह से बदल जाएगी। और दोस्तों आप AI, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड जैसी टेक्नोलॉजी को सीखकर अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मार्केट में डेटा साइंटिस्ट की डिमांड तेजी से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर है तो मार्केट में अभी हायरिंग कम हो रही है। और अगर दोस्तों आप अपने आप को अपस्किल करते हो, अपने रिज्यूम को अच्छी तरीके से तैयार करते हो, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको लाइव प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है। आपको AI, मशीन लर्निंग और क्लाउड जैसी स्किल को सीखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों 39% स्किल बदल रही है, इसीलिए आपको अपस्किल करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाइए और अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसी के साथ आप naukri.com पर प्रोफाइल बनाकर अच्छे जॉब्स को ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों ये थी IT जॉब की सच्चाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।